कहिए कैसे हैं आप। ज़िंदगी में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं इससे रिलेटेड एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि युद्ध में एक राजा हार गया, सारे सैनिक मारे गए। छुपते छुपाते राजा एक गुफा में पहुँच गया। दुश्मन राजा के सैनिक भी उस गुफा तक पहुँच गए, लेकिन गुफा बहुत बड़ी थी, सैनिक उसे ढूंढ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो गुफा का मुंह था उसे बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया। सैनिक थे, दुश्मन राजा के जो सैनिक थे वो चले गए। फिर राजा सोचने लगा, अरे अब तो मेरी ज़िंदगी खत्म। लेकिन तभी उसको उसकी माँ की बात स्ट्राइक की। उसकी माँ कहा करती थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में एनर्जी भर गई और अपने आप से कहा कि बिना कोशिश के मैं हार नहीं मानूंगा। उसने हिम्मत जुटाई, गुफा के दरवाजे पर आया, गुफा के गेट पर आया और उसने बहुत अपनी एनर्जी को पूरा इकट्ठा करके गुफा के गेट से सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर हटाना शुरू किया। तो उसने इतनी जगह बन गई कि वो उस गुफा से बाहर निकल सकता था। तो बाहर निकला, फिर वो अपने एक मित्र राजा के पास गया, उसने सेना ली और उसकी मदद से शत्रु को पराजित किया और अपना राज्य वापस ले लिया। यानी हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। मेरे यहाँ मेरी फ्रेंड की बेटी इंटरव्यू देने आई, उसका वॉक इन इंटरव्यू था। बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी, अरे आंटी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है आंटी, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ किसी के सामने, मेरे को पता नहीं जो याद होता है वो भी मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो मैंने उसे समझाया कि हमेशा ऐसे नहीं होता है, पिछली बार अनसक्सेस मिली तो इस बार अनसक्सेस ही मिलेगी, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसको यही सारी बातें मैं समझा रही थी। जैसे मैंने उसको अब और कुछ नहीं है समझाने के लिए कि मेरी अपनी बात से उसको ज़्यादा समझ आ जाए, तो मैंने उससे कहा कि देखो मैंने अभी वीडियो बनानी शुरू की है, तो अभी हो सकता है अच्छी नहीं बन रही हो, पर धीरे धीरे अच्छी बनने लगेंगी, हो सकता है मेरे को उसमें सफलता मिल जाए अच्छी बनाने में। इसी तरह से तुम भी बोलो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, टुडे इज़ माई डे। इंटरव्यू देते समय ये सब बोलो। इस तरह तुम इस बार इंटरव्यू देने कॉन्फिडेंस से जाओ। उस पर मेरी बातों का असर हुआ, वो बहुत इंटरव्यू देने गई, मेरे मोटिवेशन से उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस भी आया। तैयारी एक्चुअली उसकी पूरी थी, बस क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो कॉन्फिडेंस को मोटिवेट करने पर उसे मिला, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ज़रूरी नहीं होता है कि एक बार अनसक्सेस मिले तो हम अपने एफर्ट्स ही छोड़ दें। मैं तो यही कहती हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि पहले से ही मन में हार मान लिया है तो आप पहले ही हार चुके हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि लाइफ में कभी हिम्मत मत हारना, चाहे कुछ हो जाए। फेल का मतलब आपको पता है क्या है? FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग फेल हुआ है, फेल में ही छिपा हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है ये लर्निंग का। कई बार कोई महसूस करता है अरे सब खत्म हो गया, एंड हो गया, तो आपको पता है एंड का क्या मतलब है? END, एंड। एफर्ट्स नेवर डाइज। कभी सोचते हैं नो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब नो। और आपको नो का मतलब पता है? NO, नो। नो का मतलब क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कभी हिम्मत ना हारो। ये आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, यही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज के लिए इतना ही। जिंदगी में कभी हार मत मानना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो शेयर करना, अपने कमेंट्स में लिखना, और साथ ही यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आगे वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सुखी रहो।